हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमने इससे पहले की क्लास में देखा है कि क्या क्या एलिमेंट्स है सेल्समैनशिप के, ठीक है। और आज की क्लास में हमें पढ़ना है कि क्या स्टेजेस होंगे, क्या स्टेजेस हैं सेलिंग प्रोसेस के और क्या अप्रोचेस हैं सेलिंग के, ठीक है। तो ये दो टॉपिक आज की क्लास में हमें कवर करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें स्टेजेस देखना है, ठीक है। कि सेलिंग प्रोसेस के क्या क्या स्टेज होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। सबसे जैसे एक स्टेजेस मतलब क्या, स्टेप स्टेप कह सकते हैं। सेलिंग प्रोसेस का क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप है, ये देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में क्या होता है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कौन कौन कस्टमर है जो आपके प्रोडक्ट लेना चाहता है, मतलब कौन आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, कौन है जो इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में। उसमें वही उसी को क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि कौन कौन कस्टमर है जो हमारी चीज को लेना चाहता है, हमारे प्रोडक्ट को कौन इंटरेस्टेड है खरीदने में, ठीक है। तो ये काम किसमें होता है, प्रोस्पेक्टिंग में। मतलब पहला सेलिंग प्रोसेस क्या है कि आप उन कस्टमर्स को देखिए जो आपके प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, कौन है जो आपके प्रोडक्ट को लेगा, ठीक है। तो ये होता है सेलिंग प्रोसेस का पहला। फिर आप प्री अप्रोच करते हैं। प्री अप्रोच मतलब बात करने से पहले आप कस्टमर्स के बारे में जानते हैं, मतलब आप पहले देखते हैं कि कौन कौन इंटरेस्टेड है जो आपके सामान को खरीदना चाहता है। फिर आप किसी एक के बारे में जानते हैं कि ये जो कस्टमर है इसका प्रेफरेंस क्या है, इसके टेस्ट क्या है, ये किस तरीके की चीजें पसंद करता है, ये कैसा है, इसके बिहेवियर, इन सब चीजों को जानते हैं। वो प्री अप्रोच होता है। और अप्रोच क्या होता है, फिर आता है हमारा अप्रोच। अप्रोच क्या होता है, इसमें होता है कि जब हम कस्टमर के बारे में जान लेते हैं तब हम उससे जाते हैं और बात करते हैं, उससे कम्युनिकेशन करते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर। या पहले सबसे पहले हम उससे जाते हैं और उससे बात करते हैं, अप्रोच रखते हैं अपना। तो सबसे पहले क्या कि देखेंगे कस्टमर कौन है, कौन कौन हमारी चीजों को लेना चाहता है। फिर फिर किसी एक कस्टमर के बारे में जानते हैं कि वो कैसा थॉट रखता है, क्या चीजें लेना पसंद करता है, उसका क्या प्रेफरेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद से उससे हम बातचीत करते हैं। फिर अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं उसके सामने। पहले हम उससे बात करते हैं, कम्युनिकेशन एक थोड़ा सा कम्युनिकेशन करके उससे एक थोड़ा सा रिलेशन टाइप का बनाते हैं ताकि वो मेरी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड हो, ताकि वो मेरी बातों को सुने। फिर उसके बाद से हम उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसके सामने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देते हैं, उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ये है, मैं ये चीजें देता हूँ, या जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन हम उसको बताते हैं, ठीक है। फिर हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। और फिर उसके बाद से जब हम उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता लेते हैं तो फिर उसके प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। मतलब कि जैसे हमने बताया कि देखो मेरा ये प्रोडक्ट है, इस चीज के लिए यूज होता है, तो वो बोलता है कि मेरा ये दिक्कत है, क्या इसके लिए भी सही रहेगा ये। तो हम उसकी चीजों को क्या कर रहे हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं। अब हम उसके प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहेगा कि क्या मेरी ये प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है ये। तो फिर हम उसके सॉल्यूशन देंगे कि हाँ इसके लिए ये चीज मेरे पास है, तो ये आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। और दूसरा क्या है, जब आप उसके प्रॉब्लम्स को सुन के सॉल्यूशन देंगे तो उसके बाद से वो ये डिसाइड करेगा कि उसे आपकी चीज खरीदनी है या नहीं। और लास्ट में जब आप उसको सेल कर देते हैं अपने प्रोडक्ट, तो यहीं पे क्या होता है, सेलिंग प्रोसेस का क्लोज होता है। और लास्ट में फॉलोअप एक आता है। फॉलोअप का मतलब है कि आप ये चीज भी देखिए कि क्या कस्टमर आपकी, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट से सामान लेते हैं, चाहे अमेजोन से, कोई भी चीज, तो कोई भी अगर ऑनलाइन हम लोग शॉपिंग करते हैं तो हम लोग एक चीज देखते हैं ना कि हमें सेल कर दिया गया, हमारे बारे में हमने जो जो चीजें सर्च की ना उसको लगातार कॉन्टिन्यूसली चीजें दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चीजें नहीं लिखेंगी, पर लास्ट वाला मैं आपको थोड़ा रिलेट कराना चाहूंगी कि लास्ट में क्या होता है कि हम जब हमको जो सामान है लाकर दे दिया जाता है, उसके बाद हमसे फीडबैक मांगा जाता है। फीडबैक से ये दिखता है कि क्या हमको जो चीज मिली है उससे खुश है या नहीं, क्या हम उस चीज से सेटिस्फाई है, क्या हम उससे खुश हैं, या फिर हमें अच्छा नहीं लगा, हम उससे सैड तो नहीं हुए। ये चीजें हमारा फीडबैक देनी पड़ती है हमको, है ना। तो वही चीज करना रहता है फॉलोअप में। फॉलोअप में क्या करना रहता है कि हमें ये चीज जाके देखना चाहिए, या फिर ये चीज ध्यान देना चाहिए कि कस्टमर क्या हमारे प्रोडक्ट को लेकर खुश है या नहीं। तो ये सेलिंग प्रोसेस होता है। सेलिंग प्रोसेस क्या था, सबसे पहले कस्टमर्स के बारे में जानिए, कस्टमर कौन कौन है कस्टमर, उसके बारे में जानिए कि कस्टमर चाहता क्या है। फिर उससे बातचीत करिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, फिर उसके प्रॉब्लम्स को सुनिए और उससे सॉल्यूशन दीजिए। फिर अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको देकर ये एनालिसिस जरूर कर लीजिए कि वो आपका प्रोडक्ट लेकर खुश है या नहीं, ठीक है। ये थे हमारे स्टेजेस ऑफ द सेलिंग प्रोसेस, ठीक है।
फिर आता है हमारा अप्रोचेस टू सेलिंग, ठीक है, हम अप्रोच करते हैं ना, तो क्या अप्रोच कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले है ट्रांजेक्शनल सेलिंग। ट्रांजेक्शनल सेलिंग मतलब जहाँ पे सिर्फ सेलर इस चीज पे ध्यान देता है कि उसका प्रोडक्ट सेल हो जाए, उसके अदर कोई भी एफर्ट वो नहीं डालता, सिर्फ उसका मेन फोकस है कि वो सेलिंग कर रहा है, वो होता है ट्रांजेक्शनल सेलिंग। अब आता है कंसल्टेटिव सेलिंग। कंसल्टेटिव मतलब कि कंसल्ट करना, ठीक है, उसकी चीजों को सुनना, उसे जो चाहिए उस तरीके की चीजों को देना, ये होता है कंसल्टिव। मतलब कि आप उसकी भी बातों को सुन रहे हो, उसके अकॉर्डिंग चीजों को दे रहे हो, तो ये कंसल्ट करके होना। जैसे हम नहीं होता है, हम कंसल्ट कर रहे हो, पहले उससे कंसल्ट कर लेते कि उसे चाहिए क्या, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रेजेंट करेंगे। फिर आता है रिलेशनशिप सेलिंग। रिलेशनशिप सेलिंग मतलब कि हम उसको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट दे ताकि उससे हमेशा मेरे चीजों पे, मेरे शॉप पे, मेरे ब्रांड पे हमेशा ट्रस्ट रहे। तो इस तरीके की सेलिंग भी होती है कि हम अपना प्रोडक्ट इतनी अच्छी क्वालिटी का देना चाहते हैं ताकि अगर सामने वाले को ये ट्रस्ट हो जाए कि हाँ, हम वहां से कोई भी चीज लेंगे वो खराब नहीं होगा, ठीक है। तो एक ट्रस्ट, एक रिलेशनशिप बनाना, एक ट्रस्ट बनाना, लॉन्ग टर्म कस्टमर बनाने की एक जो सेलिंग होती है उसे रिलेशनशिप सेलिंग बोलते हैं। फिर आता है एडेप्टिव। एडेप्टिव मतलब चेंजेस के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो इस टाइम के अकॉर्डिंग हम अपने आप को अडेप्ट कर लेना, चेंज कर लेना, इसे एडेप्टिव सेलिंग कहते हैं। जैसे मार्केट में अगर कोई ट्रेंड चल रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाना चाहिए, ये होता है एडेप्टिव, मतलब खुद को अडेप्ट कर लेना। फिर क्या, ये सारे हमारे पॉइंट्स थे जो अप्रोचेस सेलिंग के बारे में बता रहे थे। क्या क्या थे? ट्रांजेक्शनल सेलिंग, कंसल्टेटिव सेलिंग, रिलेशनशिप सेलिंग, एडेप्टिव सेलिंग। तो होप सो आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।